अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और वेलकम टू इट्स Decoded। अगर आप एक इलेक्ट्रिक बाइक, रिक्शा या कार लेने का सोच रहे हैं तो डोंट बाय बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे ऐसे रेवोल्यूशन के बारे में जो सिर्फ कार्स तक लिमिटेड नहीं है बल्कि मोटरसाइकिल्स, रिक्शास और हत्ता के एविएशन इंडस्ट्री को भी जिसने ट्रांसफॉर्म कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि इंडिया और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ क्या इस एवोल्यूशन के लिए तैयार हैं? क्या हम लोग पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स को पीछे छोड़कर नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए रेडी हैं? आज हम लोग इसी कॉन्सेप्ट्स को डीकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ईवी आर्किटेक्चर के पीछे की साइंस को समझते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ईवीज को ट्रेडिशनल इंटरनल कंबस्शन इंजन, जिसको आइस कहा जाता है, उससे अलग बनाता है इनका इलेक्ट्रिकल ड्राइव ट्रेन सिस्टम। किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे ज़रूरी कंपोनेंट होता है उसका बैटरी पैक। ये लिथियम आयन सेल्स का ग्रुप होता है जो एनर्जी को स्टोर करता है और इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देता है। ये एनर्जी डेंस्ड होती है बहुत ज़्यादा। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकती है विदाउट बीइंग वेरी हैवी। एग्जाम्पल इसकी अगर हम लें तो ओला इलेक्ट्रिक बाइक्स में जो बैटरी पैक होता है वो एक चार्ज में आपको 120 से 150 किलोमीटर की रेंज देती है। ये बैटरीज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के जरिए एनर्जी को स्टोर करती हैं जो कि ईवी की मोटर को काम आती है। अब हम लोग बात करते हैं इसके सेकंड कंपोनेंट की, जो कि है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर्स पेट्रोल इंजन्स को रिप्लेस करते हैं। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं जो व्हील्स को मूव करवाता है। इसमें जो सबसे कॉमन टाइप की मोटर है उसको कहते हैं BLDC मोटर, यानी कि ब्रशलेस डीसी मोटर, जो स्मूथ और एफिशिएंट परफॉर्मेंस देती है। अगर हम लोग इसके की फीचर्स की बात करें तो ईवी मोटर्स में टॉर्क ज्यादा होती है। इसी वजह से जो एक्सेलरेशन है वो ट्रेडिशनल गाड़ियों से बेटर होती है। लोग बात करते हैं PEC या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर की। ये किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक ब्रेन होता है। ये बैटरी से करंट को रेगुलेट करता है और मोटर को स्मूथ ऑपरेशन के लिए एडजस्ट करता है। इसमें इन्वर्टर सिस्टम होता है जो कि DC करंट को AC करंट में कन्वर्ट करता है ताकि मोटर जो है वो एफिशिएंटली चल सके। यहाँ पे अब मैं आपको एक फन फैक्ट बताना चाहूँगा कि इन्वर्टर्स की वजह से ही EVs का रीजनरेटिव ब्रेकिंग पॉसिबल होता है, जो ब्रेकिंग के वक्त एनर्जी को वापस बैटरी के अंदर स्टोर करता है। किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक यूनिक फीचर है जो कि ट्रेडिशनल व्हीकल्स में नहीं होता है। जब आप ब्रेक्स प्रेस करते हैं, मोटर जनरेटर की तरह काम करना शुरू कर देती है और ब्रेकिंग की एनर्जी को बैटरी में दोबारा से स्टोर कर देती है। इससे रेंज इंप्रूव होती है और बैटरी जो है वो एफिशिएंट होती है। इसके अलावा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के अंदर एक ऑन बोर्ड चार्जर होता है। चार्जिंग सिस्टम का काम बैटरी को एफिशिएंटली चार्ज करना होता है और ये जो ऑन बोर्ड चार्जर्स होते हैं ये AC इलेक्ट्रिसिटी को DC इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं ताकि इसको बैटरी के अंदर स्टोर किया जा सके। लिथियम आयन बैटरीज को ओवरहीट होने से बचाने के लिए एक कूलिंग सिस्टम होता है जिसे थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम या TMS कहते हैं। अगर बैटरी ज़्यादा हीट करती है तो इससे उस बैटरी का लाइफ स्पैन जो है वो कम हो जाता है। चार्जिंग की 2 टाइप्स होती हैं। इसमें लेवल 1 चार्जिंग होती है, लेवल 2 चार्जिंग होती है। लेवल 1 चार्जिंग नॉर्मल प्लग से स्लो चार्जिंग होती है। लेवल 2 चार्जिंग जो है वो फास्ट चार्जर्स हैं जो ज़्यादा पावर डिलीवर करते हैं और कम वक्त में बैटरी को चार्ज कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम एवोल्यूशन की बात करें तो आजकल वायरलेस चार्जिंग और सोलर पावर्ड EV स्टेशंस पे काम हो रहा है और बहुत जल्द हम लोग देखेंगे कि आप सोलर एनर्जी से और वायरलेसली आप अपने कार्स की बैटरीज को चार्ज कर सकेंगे। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेवल 1 चार्जिंग जो मोस्टली आप अपने घरों के अंदर यूज़ करते हैं, लेवल 2 चार्जिंग जो कि आप चार्जिंग स्टेशंस पे जाके कम वक्त में अपने कार की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। नटशेल अगर हम लोग देखें तो EVs का सिस्टम पूरा इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, जहाँ एनर्जी बैटरी में स्टोर होती है, मोटर उसे यूटिलाइज करती है और इन्वर्टर और कंट्रोलर स्मूथ ऑपरेशंस को इंश्योर करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान में EVs का स्टेटस क्या है। इंडिया ने 2030 तक अपनी रोड्स पे 30% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लाने का टारगेट रखा है। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स जैसे कि ओला S1 और एथर 450X ने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की है। ओला इलेक्ट्रिक ने सिर्फ मोटरसाइकिल ही नहीं बल्कि एक अफोर्डेबल कार भी लॉन्च करने का प्लान किया हुआ है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक रिक्शास और मोटरसाइकिल्स पे ज़्यादा फोकस है क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशंस हैं। रीगल और साजगार जैसे ब्रांड्स ने इलेक्ट्रिक रिक्शास लॉन्च किए हैं जो लो इनकम यूजर्स के लिए परफेक्ट हैं। हम लोग
इलेक्ट्रिक प्लेन्स के बारे में बात करें तो ये कॉन्सेप्ट अभी पाकिस्तान और इंडिया दोनों में नया है, लेकिन एविएशन के लिए दुनिया भर में रिसर्च हो रही है। फ्यूचर में ये पाकिस्तान में भी आ सकती है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो जाए तो। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बेनिफिट्स की बात करें तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है वो फ्यूल कॉस्ट का है। जो फ्यूल कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है ट्रेडिशनल मोटरसाइकिल्स, रिक्शाज या गाड़ियों की, लेकिन ईवीज़ के अंदर जो फ्यूल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अगर इसकी एग्जांपल ली जाए तो टाटा नेक्सन जो है उसको चलाने की कॉस्ट सिर्फ 1 से 2 इंडियन रुपीस पर किलोमीटर है, जबकि जो पेट्रोल कार्स हैं वो 10 से 12 रुपए पर किलोमीटर का खर्च करती हैं। इसी तरह अगर हम लोग इलेक्ट्रिक रिक्शास की बात करें तो इलेक्ट्रिक रिक्शास जो ट्रेडिशनल ऑटो रिक्शास हैं उससे सस्ते हैं चलाने में, और इनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई इंजन या ट्रांसमिशन या कोई मैकेनिकल पार्ट्स ऐसा नहीं होते हैं। तो जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। एडॉप्शन की अगर पाकिस्तान और इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ में बात की जाए तो जो सबसे पहला चैलेंज जो आता है वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। इंडिया में मेजर सिटीज़ जैसे कि दिल्ली और मुंबई में चार्जिंग स्टेशंस ग्रो कर रहे हैं, लेकिन रूरल एरियाज़ अभी भी काफ़ी पीछे हैं। पाकिस्तान में जो ईवी चार्जिंग की फैसिलिटीज़ हैं वो सिर्फ लाहौर, कराची और इस्लामाबाद तक लिमिटेड हैं, और छोटे शहरों में और देहातों में अभी तक ईवी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है। हाँ, इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो छोटी गाड़ियां हैं जैसे कि मोटरसाइकिल्स और रिक्शास वगैरह जिनको घर के अंदर इजीली चार्ज किया जा सकता है, उनका कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। इसी तरह अगर इनिशियल कॉस्ट की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक कार्स, बाइक्स और हत्ता के रिक्शास जो हैं उनकी भी जो प्राइस है वो ट्रेडिशनल अल्टरनेटिव से काफ़ी ज़्यादा है। ईवीज़ की चार्जिंग के लिए कंसिस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के बेशतर इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से लोग जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से अभी काफ़ी दूर हैं और इस चीज़ की तरफ स्विच नहीं कर पा रहे। एक और चीज़ जो यहाँ पर आती है वो माइंडसेट और अवेयरनेस की है। लोग अभी भी पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स को प्रेफर करते हैं क्योंकि ईवीज़ की लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की अवेयरनेस अभी तक नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी तक काफ़ी नया है इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। इस वजह से लोग अभी तक इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के बारे में नहीं जानते। तो फ्यूचर जो है वो काफ़ी ब्राइट है, लेकिन इसका पोटेंशियल तभी अचीव होता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर और अवेयरनेस इंप्रूव की जाए। इंडिया और पाकिस्तान दोनों में मोटरसाइकिल्स और रिक्शास ईवीज़ के लिए एक की प्लेयर साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनका यूज़ कॉमन है और जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो गाड़ियों से ज़्यादा अभी भी मोटरसाइकिल्स और रिक्शास को प्रेफर करते हैं। अगर दोनों कंट्रीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करें तो ईवी सिर्फ एक चॉइस नहीं रहेगी, बल्कि ये एक ज़रूरत बन जाएगी। तो अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक, रिक्शा या कार लेने के बारे में सोच रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और इंसाइटफुल टॉपिक के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।